हेलो गाइस, तो एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल ट्यूटर क्लासेस में। तो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, जो आपके बैंकिंग के एग्जाम्स में, चाहे वो आईबीपीएस क्लर्क हो, आईबीपीएस पीओ, एसएससी, जेके बैंक, एलआईसी एएओ, एसबीआई क्लर्क, पीओ, गाइस इनमें से कोई भी एग्जाम हो, आपके एग्जाम में ये 5 नंबर की पूछी जाती है। जो कि गाइस वो 5 नंबर आप सिर्फ मात्र 2 मिनट में आप वो 5 नंबर गाइस हासिल कर सकते हो। सिर्फ एक बार आप ये वीडियो देख लीजिए। ये पार्ट 1 है, कल मैं इसमें आपको एक दूसरा पार्ट कराऊंगा। गाइस 5 में से 5 नंबर गारंटेड। ठीक है, तो चलते हैं इस वीडियो की तरफ, देखेंगे आपके क्वेश्चन किस तरह से एग्जाम में बनते हैं। तो गाइस देखिए, ये आपके सामने इस तरह से कुछ आपको वहां पर लिखा रहता है। ठीक है, डायरेक्शंस दी रहती हैं। उसके बाद यहाँ पे ये सब आपको दिया रहता है। तो गाइज ये सब बताने से पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूं, ठीक है, इसमें आपके पास क्या होते हैं, कुछ सिंबल्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं परसेंट है, ये कि ये ब्रैकेट है, ये एंड है। ठीक है, ये इस तरह से है, ये होते हैं गाइज आपके सिंबल। ठीक है, इसके बाद हमारा दूसरा क्या रहता है, इसमें होते हैं हमारे पास नंबर। क्या रहते हैं? नंबर्स रहते हैं। ठीक है, नंबर्स। ठीक है, अब यहाँ पे नंबर्स क्या है गाइस, देखिए आप देख रहे हैं 1 2 3 जो भी आ रहा है, ये सब हमारे पास क्या है, नंबर्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद होते हैं गाइस हमारे पास एलिमेंट्स। क्या क्या होते हैं? एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स क्या होते हैं, चाहे वो नंबर हो, सिंबल्स हो, दोनों को मिला के आपके क्या बन जाते हैं गाइस, बन जाते हैं एलिमेंट्स। ठीक है, इतना क्लियर है? ओके, अब इसके बाद आपको पता होना चाहिए लेफ्ट साइड क्या होती है। ठीक है, और राइट साइड क्या होती है। ठीक है, तो गाइस देखिए, इस साइड से आप यहां के लिए जब जाएंगे, आपकी राइट साइड से होगा। जब भी आप यहां से यहां के लिए काउंट करेंगे, काउंटिंग करनी आप सबको आती है, तो गाइस वो क्या होगा, आपका लेफ्ट साइड होगा। ठीक है, ये राइट साइड होगा। तो गाइस ये बेसिक चीजें हैं कुछ आपको इसमें जो आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, और आपको इस चीज के लिए वॉवल्स का भी पता होना चाहिए। हर एक बच्चे को पता रहता है, क्योंकि हम एलकेजी से पढ़ते आते हैं कि वॉवल्स क्या होते हैं। ठीक है, सबको पता है, ए ई आई ओ यू। ठीक है, ये हो गए हमारे पास वॉवल्स। इसके बाद कॉन्सोनेंट आपको पता है, वॉवल्स के अलावा जितने भी हैं कॉन्सोनेंट हो गए। टोटल हमारे पास 26 लेटर होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में। ओके, इतना भी हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन में। देखिएगा इस क्वेश्चन किस तरह पूछा जाता है, आपकी स्क्रीन पे तो लिखा हुआ है। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, इफ ऑल द वॉवेल्स आर स्किप्ड फ्रॉम द सीरीज, इस सीरीज में से जब सारे वॉवल जो हैं वो स्किप किए होते हैं। तो गाइस क्वेश्चन ना आपको बड़े प्यार से पढ़ना है। क्यों? क्योंकि अगर आपने थोड़ी सी भी क्वेश्चन में गलती कर दी तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे पूछा है, सारे वॉवल्स अगर यहाँ से इस सीरीज में स्किप कर दिए जाएं, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द 10th एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड। अब देखिए, एक और चीज है, जब आपके पास राइट प्लस राइट बताया हो, उस आप क्या करोगे, उस वक्त आप करोगे माइनस। जब आपके पास लेफ्ट प्लस लेफ्ट बताया हो, उस वक्त आप करोगे प्लस। प्लस माइनस करना क्या है आगे बताता हूं। उसके बाद जब आपके पास राइट प्लस लेफ्ट होगा, तब करोगे आप गाइस यहां पे, सॉरी सॉरी सॉरी, यहां पे आप क्या करोगे, इस जगह पर आप करोगे गाइस, यहां पर आप करोगे माइनस। ठीक है, जब आपके पास राइट प्लस लेफ्ट होगा, तब आप करोगे गाइस यहां पर प्लस। जब आपके पास लेफ्ट प्लस राइट होगा, तब भी आप करोगे प्लस। ठीक है, राइट राइट होगा तो अब तो आप क्या करोगे, माइनस करोगे। लेफ्ट प्लस लेफ्ट होगा तब भी माइनस करोगे। राइट प्लस लेफ्ट या लेफ्ट प्लस राइट होगा, कुछ भी होगा तो आप प्लस करोगे। ठीक है, इतना क्लियर है? ओके, अब देखिए, ये पता लग गया कि अब देखिए यहां पर क्या है, एक लेफ्ट है और एक राइट है। ठीक है, उसके बाद आपको काउंट किस साइड से करना है, जो ये आपको बताया है ना, फ्रॉम राइट एंड, राइट एंड से आपको काउंट करना होगा। इस तरह से हम इसको काउंट करेंगे। ठीक है, अब देखिए सारे वॉवल्स, आप यहाँ पे वॉवल्स बिल्कुल भी काउंट नहीं करेंगे। तो सबसे पहले इसने क्या बोला है, थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट, मैंने क्या बोला, लेफ्ट राइट होगा तब प्लस करेंगे। 10th फ्रॉम द राइट एंड, 10th फ्रॉम द राइट एंड, तो गाइस क्या हो गया, 13 हो गया। ठीक है, सिर्फ वावल नहीं आने चाहिए, बाकी हमारे पास सिंबल भी आ सकते हैं, अल्फाबेट्स भी आ सकते हैं और नंबर्स भी आ सकते हैं। ठीक है, राइट से 13 आना चाहिए, सिर्फ वावल्स को छोड़ के गाइस। अब काउंट करना शुरू कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, मैं गिनता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, इसने क्या बोला, अब 13 पे क्या आ रहा है गाइस हमारा, पी। तो आपका आंसर क्या रहेगा, पी। अब देखो, इसमें से कोई भी वावल हमारे पास नहीं आया था। ठीक है, कोई भी वावल इसके बीच में नहीं, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सॉरी सॉरी,
देखिए एक वावल हमारे पास यहाँ पर ई आया है, तो ई को छोड़ के हमारा क्या रहेगा, हमारे पास एफ इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमने वावल को भी इसमें काउंट नहीं करना है। ठीक है, तो एफ हमारा क्या रहेगा, इसमें आंसर रहेगा। ठीक है, इस क्लियर है, एक क्वेश्चन समझ आ गया। चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन में गाइस, क्या पूछा गया है अगले वाले क्वेश्चन में। अब देखो इसमें क्या बताया है, हाउ मेनी नंबर्स इन द गिवन सीरीज। इस सीरीज में सिर्फ अभी हमने क्या नंबर्स को ही देखना है गाइस। ठीक है, नंबर्स को ही देखना है। अभी सीरीज में कितने नंबर्स हैं, आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय, यानी कि इसके पीछे, इमीडिएटली मतलब इसके साथ ही पीछे वाला जो होगा इसके साथ में, बाय कॉन्सोनेंट एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय ए सिंबल। अब वो कौन सा नंबर है जिसके पीछे क्या होगा, कॉन्सोनेंट होगा। ठीक है, और आगे क्या होगा, इमीडिएटली कहा है, उसके साथ नहीं होना चाहिए, सिंबल होगा। ठीक है, अब देखते हैं कौन सा, कितने नंबर्स हैं। ठीक है, चलते हैं नंबर्स की तरफ। अब देखिए यहाँ पे हम सब नंबर की तरफ जाएंगे, ये नंबर है, ये पीछे यू है, तो आपको पता है कि यू गाइस क्या है, ए आई ओ यू। यू हमारे पास क्या रहता है, वावल रहता है, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पर देखते हैं पीछे कहा है कॉन्सोनेंट, इसके पीछे भी कॉन्सोनेंट नहीं है, ये भी खत्म। अब चलते हैं टू की तरफ, पीछे क्या कहा है, पीछे होना चाहिए हमारे पास कॉन्सोनेंट। अब इसके टू के पीछे हमारे पास गाइस क्या आ रहा है, वॉवेल आ रहा है, तो गाइस यहां पर भी नहीं होगा। अब ये एट भी नंबर है, नंबर के पीछे हमारे पास क्या होना चाहिए, नंबर के पीछे होना चाहिए हमारे पास कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट नहीं है, यहां पर सिंबल है। अब चलते हैं हम यहां पर थ्री के पास, तो गाइस थ्री हमारे पास क्या है, एक नंबर है, नंबर के पीछे गाइस हमारे पास क्या है, आई आ रहा है, तो आई हमारे पास क्या होता है, वावल होता है। इट मीन वावल भी यहाँ पर, ये भी हमारे पास नहीं बनेगा। फिर चलते हैं हम यहाँ पर सेवन के पास, तो सेवन के पीछे गाइस यहाँ पर देखिए क्या है, एक कॉन्सोनेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल एक कॉन्सोनेंट पी हमारे पास कॉन्सोनेंट है, सेवन नंबर है और आगे सिंबल है। ठीक है, एक हो गया हमारे पास। आगे देखते हैं, ये नाइन है, ये नाइन है, नाइन के पीछे एच है, वहां पे यहाँ पे कॉन्सोनेंट तो आ रहा है लेकिन आगे सिंबल नहीं आ रहा है, मतलब ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं, ये देखिए ये है यहाँ पर आई ई आई, ये भी नहीं बन रहा है, तो गाइज यहाँ पर क्या बन रहा है हमारे पास, तो इनमें से कोई भी ऑप्शन हमारे पास नहीं आ रहा है, तो इसका आंसर क्या रहेगा गाइज, हमारा सिर्फ एक यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, एक बार फिर से क्वेश्चन को हम करने की कोशिश करते हैं, एक बार फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। आप दोबारा देखिए, इसने क्या कहा है, कितने नंबर्स हैं इस सीरीज में। ठीक है, जिसके पीछे कॉन्सोनेंट है और आगे इसके क्या है, सिंबल है। ठीक है, सबसे नंबर की तरफ जाएंगे, ये नंबर है, पीछे कॉन्सोनेंट नहीं है, खत्म हो गया। इसके पीछे कॉन्सोनेंट नहीं है, यहाँ भी खत्म हो गया। इसके पीछे क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट नहीं है, यहाँ पर भी खत्म हो गया। अब 8 के पीछे भी कॉन्सोनेंट नहीं है, यहाँ पर भी खत्म हो गया। अब ये 3 देखिए, 3 के पीछे आई है, तो आई गाइज क्या है, हमारे पास एक वावल है, यहाँ पर भी खत्म हो गया। अब इसके बाद नंबर की तरफ, हमसे तो नंबर के पास जाएंगे क्योंकि उन्होंने हमें नंबर ही पूछा है। ठीक है, तो नंबर जाएंगे 7 के पास, 7 से पीछे देखेंगे तो बराबर हमें कॉन्सोनेंट मिल रहा है और आगे सिंबल मिल रहा है, एक हो गया। ठीक है, P7 और ये आई। ठीक है, इसके बाद देखते हैं 9, 9H, यहाँ पर Q है लेकिन आगे सिंबल है ही नहीं, बिल्कुल भी खत्म हो जाएगा। अब 1 देखते हैं, पीछे क्या है गाइज, वावल है, वावल हमें लेना नहीं है। ठीक है, तो अब देखते हैं 5B, तो गाइज हमारे पास सिर्फ यहाँ पर बनता है एक किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो गाइज क्या आएगा इसके बाद, नन ऑफ दिस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नन क्यों नहीं आया, नन क्यों नहीं आया, क्योंकि नन तो कोई ऑप्शन ही नहीं ना है यहाँ पे, क्योंकि 1 तो आ रहा है ना हमारे पास। अगर बिल्कुल भी नहीं आता नन, अगर कुछ भी नहीं आता, जब 0 बनते उस वक्त हम लगाते हैं गाइज नन। ठीक है, अभी लेकिन एक आ रहा है, लेकिन इनमें से कहीं पर भी एक हमारे ऑप्शन में नहीं है, सो गाइज और आंसर विल बी पार्ट नंबर ई। ठीक है, चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। अगले वाले क्वेश्चन में गाइज क्या पूछा है, तो ये क्वेश्चन है, 4 ऑफ द फॉलोइंग आर अलाइक इन अ सर्टेन वे। इनमें से कुछ 4 जो हैं वो एक जैसे हैं, लेकिन इनमें से एक डिफरेंट है। ठीक है, अब करते हैं इस क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट। देखिए बड़े प्यार से समझना, 4 एंड और यू। अब देखिए ये 4 है, ये एंड है और यू इसके साथ में है। ठीक है, कितना आ रहा है, 2 का गैप आ रहा है एंड के बीच में। ओके, ये हमारा बन गया। ठीक है, एक 4 है, इसके पीछे हमारे पास 1 का गैप है। ठीक है, इसके पीछे इमीडिएट है और आगे हमारे पास 2 का गैप आ रहा है। ओके, क्लियर है गाइस, ये हमने बना लिया। अब देखते हैं, फिर है हमारे पास 6y और ये जो है यहाँ पे ब्रैकेट लगी हुई है, 6y और ब्रैकेट। गाइस कैसा, ठीक आ रहा है नहीं आ रहा है, बिल्कुल ठीक आ रहा है। देखो ऐसा था ना, यहाँ पे 4, उसके बाद था हमारे पास एंड, उसके बाद ही हमारे पास यू। ठीक है, साथ में था ना, यू इसके साथ में था। ओके, ये भी हमारा ठीक है, ये दोनों भी सेम है। अब चलते हैं तीसरे वाले की तरफ, 7, ढूंढो 7 को, ये देखो 7 एंड
उसके बाद P, गाइज ये भी सेम इसी तरह का पैटर्न बन रहा है, ठीक है। इसको 2 छोड़ के आगे, ठीक है, उसके बाद एक पीछे, यहां पर भी सेम पैटर्न बन रहा है, ठीक है, ये भी लाइक है। अब देखिए 9EH, कहां पर है 9, ये देखिए 9EH, तो गाइज यहां भी सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। अब देखते हैं यहां पर 15E, ढूंढिए 1 को, ये देखिए 15E, तो गाइज यहाँ पे सिर्फ इसके बीच में एक ही आ रहा है, तो गाइज हमारा क्या रहेगा, ये लाइक टर्म नहीं है, मतलब ये हमारा आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। गाइज अगले वाले क्वेश्चन में क्या पूछा गया, इसको भी सॉल्व करते हैं, पहनाते हैं इसको भी जामा। अब देखिए इन्होंने बोला है आपका रिजल्ट क्या आएगा, व्हेन सेकंड प्राइम नंबर फ्रॉम लेफ्ट एंड is multiply with the first composite number from left end of the series। अब इसमें आप क्या करोगे भैया, देखिए इसने बोला है सेकंड प्राइम नंबर, ये जानने से पहले प्राइम नंबर क्या होता है पता होना चाहिए। इसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, एक 1 होता है और एक इटसेल्फ, ठीक है, ये होता है हमारे पास प्राइम नंबर। उसके बाद बोला है कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर क्या है, विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, विच हैज मोर देन 2 फैक्टर, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, ठीक है। अब इन्होंने बोला है लेफ्ट हैंड, गाइस ये है हमारा यहाँ पर लेफ्ट हैंड, तो लेफ्ट हैंड से आपका प्राइम नंबर, सेकंड प्राइम नंबर देखना है, ठीक है। अब देखिए क्या 4 हमारा पास प्राइम नंबर है, बिल्कुल भी नहीं है, 4 कंपोजिट नंबर है। क्यों मैं 4 कंपोजिट नंबर यहां पर दिखाता हूं, देखिए 1 4 जा 4, ठीक है, उसके बाद 2 into 2, कितने फैक्टर बन गए इसके, 1 2 4 3 बन गए, तो गाइज ये भी हमारा क्या होगा, ये भी हमारा कंपोजिट नंबर है, ठीक है। 6 भी कंपोजिट नंबर है, y इनमें से कुछ नहीं, 2 हमारा क्या है, प्राइम नंबर है 2 1, लेकिन इसने बोला है सेकंड प्राइम नंबर फ्रॉम लेफ्ट हैंड, तो सेकंड प्राइम नंबर हमारा क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। क्या होगा सेकंड प्राइम नंबर, हमारे पास एक आ गया 3, इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, अब लेफ्ट हैंड से देखना है, ठीक है, फ्रॉम द लेफ्ट हैंड सेकंड प्राइम नंबर इज मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, किसका मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट कंपोजिट नंबर फ्रॉम लेफ्ट एंड ऑफ द सीरीज। फिर से हमने लेफ्ट एंड से देखना है पहला कंपोजिट नंबर कौन सा है, तो गाइस पहला कंपोजिट नंबर है यहां पर 4, 3 × 4 करेंगे तो वी विल गेट 12, ठीक है, क्या हमारे पास आएगा 12, तो आंसर क्या होगा गाइस, हमारे पास 12 होगा गाइस, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी, ठीक है। अगला देखिए यहां पर क्या बोला गया है कि इनमें से विच आर द फॉलोइंग मीनिंगफुल वर्ड, इनमें से कौन सा मीनिंगफुल वर्ड है, कैन नॉट बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स कम बिटवीन सेकंड इवन नंबर फ्रॉम लेफ्ट। अब देखिएगा सबसे पहले यहां देखिए सेकंड इवन नंबर फ्रॉम लेफ्ट, अब इवन नंबर पता आपको क्या होता है, ठीक है, जैसे कि 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, ठीक है। जो नंबर 2 से डिवाइड होते हैं वो गए हमारे पास इवन नंबर, ठीक है। और 8 नंबर कौन से हो गए, जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, ठीक है गाइस, 3, ओके, 1 3 5 7 9, ठीक है, ये हमारे पास 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, ये हो गए हमारे पास इवन नंबर, ये हो गए ऑड नंबर, ठीक है। अब देखिए क्या कहा है इसने, अब ये मीनिंगफुल वर्ड हम बाद में देखेंगे, पहले हम क्या देखेंगे कि सेकंड इवन नंबर कौन सा है, लेफ्ट हैंड से देखिए सेकंड इवन नंबर कौन सा है, पहला इवन नंबर आ गया 4, दूसरा इवन नंबर आ गया 6, ठीक है, एक इवन नंबर आ गया हमारे पास 6, उसके बाद फ्रॉम लेफ्ट हैंड एंड फोर्थ ऑड नंबर फ्रॉम राइट हैंड, तो राइट हैंड से फोर्थ ऑड नंबर देखिए ये भी ऑड नंबर है, ये भी ऑड नंबर है, ये भी ऑड नंबर है और ये भी ऑड नंबर है, ठीक है। दूसरा कौन सा आ गया 7, दूसरा कौन सा आ गया 7, तो गाइस थोड़ा मैं यहां पर इवन और ऑड नंबर को मैं यहां पर इरेज कर देता हूं, ठीक है गाइस, ओके। अब हम यहां पर देखते हैं क्या देखेंगे, अब इसने क्या कहा है, सेकंड इवन नंबर फ्रॉम लेफ्ट हैंड एंड फोर्थ ऑड नंबर, ये हमने कर लिया, ठीक है। क्या कहा है, फोर्थ ऑड नंबर, देखिए 5 भी ऑड नंबर है, 1 भी ऑड नंबर है, 1 2 3 एंड 4 ऑड नंबर, ठीक है। अब 7 और 6 के बीच में इनमें से कौन सा लेटर जो है वो फॉर्म नहीं होता है, MAP, क्या इसमें A है, बिल्कुल है, M भी है, M भी है, P भी है, P भी है, ठीक है, तो MAP इसमें फॉल करता है, बनता है, ओके। दूसरा देखते हैं PALM, क्या A है, बिल्कुल है, L है वो भी है, P है वो भी है, M है वो भी है, तो PALM पाम भी बनता है, ओके,
क्योंकि हमने किसके 6 और 7 के बीच में ही देखना है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास GLAD ग्लैड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर G आ रहा है कहीं पे, बिल्कुल G भी आ रहा है, L आ रहा है, L भी आ रहा है, A आ रहा है, A भी आ रहा है। तो कहीं यहाँ पर आपको D दिख रहा है इसके बीच में, हमें यहाँ पर D इसके बीच में नहीं दिख रहा है, ठीक है। ये तो एक ऑप्शन गलत हो गया, यहीं पर ही आपके ऑप्शन खत्म हो जाते हैं। लेकिन फिर भी हम चेक करते हैं क्या बाकी ऑप्शन इसमें आते हैं। ओके, FLAG, अभी तक हमने देखा यहां पर F भी आ रहा है, L तो आ ही रहा है, A भी आ रहा है, G भी आ रहा है, मींस ये भी हमारा ठीक है। उसके बाद प्ले देखते हैं, PLAY, क्या P आ रहा है, बिल्कुल P भी आ रहा है, L आ रहा है, L भी आ रहा है, A आ रहा है, A भी आ रहा है, इसके बीच में Y भी आ रहा है, इट मींस Y भी ठीक है। तो इसमें जो आंसर हमारा बनता है वो बनता है हमारा ग्लैड, ठीक है। क्या बनता है गाइज, ग्लैड। तो आई होप गाइज कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, अगर आपको पता है क्या करना है, लाइक कर देना है वीडियो को, सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल को हमारे इस वीडियो को शेयर करना है। तो गाइज ऐसी इसका ये एक पार्ट था, इसके बाद में आपका अगला पार्ट इसमें कराऊंगा। आई होप गाइज आपको मेरी ये ट्रिक यहाँ पर किस तरह से इसको सॉल्व करना है वो आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद मैं ये वीडियो खत्म करता हूँ। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।